आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने श्री राम घाट महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट का किया लोकार्पण। जनता दरबार के दौरान सीएम योगी ने सुनी जनता की फरियाद। इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर को दुरुस्त कराने को लेकर मंडलायुक्त ने बैठक कर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। एंटी रोमियो प्रभारी पर छात्रों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। अधिकारियों की मिलीभगत से दाढ़ी खास गांव का ग्राम प्रधान कर रहा है सरकारी धन का बंदरबाट। एंटी करप्शन टीम ने औषधि विभाग के लिपिक को 40,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बंधक बनाई गई नाबालिग बेटी को छुड़ाने पहुंचे पिता की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। सिद्धार्थनगर जनपद में पराली में लिपटे मिले किशोर के शव से फैली सनसनी। आबकारी की दबिश में एक महिला समेत 3 गिरफ्तार, 700 लीटर कच्ची शराब बरामद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने डग्गा मार वाहन संचालकों के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। अब सत्य घटना विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद के 2 दिवसीय दौरे के दौरान राप्ती नदी के तट पर बने श्री राम घाट और महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट का लोकार्पण कर गोरखपुर की जनता को समर्पित किया। राप्ती तट पर बने तीसरे घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ के नाम पर होगा। एक तरफ जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट पर पर्व और त्योहारों पर महिलाएं और पुरुष राप्ती नदी के शुद्ध जल में स्नान कर सकेंगे, तो वहीं श्री राम घाट पर्यटन स्थल और बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट पर लकड़ी और इलेक्ट्रिक से शवदाह संयंत्र में शव का दाह कर सकेंगे। 60 करोड़ 65 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी में गंगा आरती की तर्ज पर यहाँ भी हर रोज महाआरती होगी। हर जगह लोग साफ सुथरी जगह पे स्नान करते थे, लेकिन यहाँ राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सेवन भी करता था और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर हो रहा था। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहाँ पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे। और साथ साथ जितना भी ड्रेनेज और सीवर आ रहा है सिटी का, उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में वह जा पाएगा। यह एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री भी आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित हिंदू सेवाश्रम के जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां पर सीएम एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को मामले के निस्तारण का आदेश दिया। जनता दरबार के बाद सीएम योगी के बाहर निकलते ही बढ़लगंज की रहने वाली एक महिला आशा ने सीएम को रोककर आवास दिलाने की मांग भी की। इसका एप्लीकेशन ले लेंगे। देखिए एक बात वो है, अच्छा, अरे मोबाइल फोन का एप्लीकेशन बताएंगे। नहीं हम आपके यहाँ से पूछिए। एप्लीकेशन अपना मोबाइल फोन से भेजिए उनके पास। ना तो भेज दिया ना। हम फोन में बातें मुझसे बोला। हाँ, देखिए आवास लोग कितना देता है, जितना आवास चेक नहीं कोई करते ऐसा। हम पीछा तो हमारे सनद में जवान से क्यों रोकना सकला जोगी जी के हम रोक ले। देखिए कुछ
गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी के तट पर श्री राम घाट और महायोगी गुरु गोरखनाथ के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद रवि किशन ने एक ऐसी बात कही कि सीएम योगी आदित्यनाथ खिलखिलाकर हंस पड़े। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। आप क्या धुनित है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगे, डायरेक्ट चल जाएगा हरा और महादेव स्वर्ग जाओगे। इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर को दुरुस्त कराने को लेकर गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आज मंडल के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से ये भी कहा कि जिन इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटरों पर मैन पावर की कमी हो तो उसे जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए, ताकि इन सेंटरों पर जेई और एईएस के मरीजों का इलाज 24 घंटे किया जा सके। ऑलमोस्ट बराबर है 936 और 959। हालांकि जेई के केसेस में हमारी यूपी के संत कबीरनगर जिले की एंटी रोमी प्रभारी गौरी शुक्ला पर हीरा पीजी कॉलेज के छात्रों ने छात्र छात्राओं का उत्पीड़न करने और अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि उत्पीड़न बंद न होने पर छात्र आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकासखंड गोला स्थित दाढ़ी खास गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा बरती जा रही अनियमितता के खिलाफ छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में गांव के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर विकास भवन पर प्रदर्शन कर मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता का आरोप है कि सरकार द्वारा विकास के लिए अमुक्त धन का अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम प्रधान बंदर बांट कर रहे हैं। और जो मनरेगा मजदूर हैं, जो वाकई मनरेगा मजदूर है, वो मजदूरी नहीं कर रहे हैं। जो उनके अपने लोग हैं उनको मजदूरी पर लगाया जा रहा है। सारा पैसा जो सरकार देती है वो अपने लोगों में वितरित किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का, वो भी नहीं किसी को दिया जा रहा है। गौशाला जो है जो उस पे भी निर्माण न करा करके वहाँ पे आवास निर्मित किया गया है। अब बताइए, इतना बड़ा घोटाला है। मतलब आपको दिखाया, अगर इनके पास जो जांच रिपोर्ट, इतनी बड़ी जांच रिपोर्ट इतनी मोटी है, उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार यहाँ पे डीपीआरओ, जिला विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को, तमाम लोगों को दिया गया, लेकिन वो एक तरह से समझ लीजिए उसका कोई मतलब नहीं, वो कूड़े की तरह रखा हुआ है। जब इस संदर्भ में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर से मीडिया ने बात किया तो उन्होंने बताया कि इस गांव की शिकायत पहले भी आई थी, जिसका जांच कराया जा चुका है, लेकिन गांव के लोग जांच से संतुष्ट नहीं हैं। लोग गोला के ढाड़ी खास से आए थे। उनका ये कहना था कि उनके जो मनरेगा के खाते से, मतलब किसी और जगह पे खाता, अन्य बैंक में खाता खुला करके उनकी जानकारी के बिना कुछ जगह पे खाता खुलवाया गया है और उसमें मनरेगा का धन का भुगतान किया गया है प्रधान के द्वारा और संबंधित रोजगार सेवक के द्वारा, बिना उनकी जानकारी के, उनके जॉब कार्ड से। तो उनकी बात को संज्ञान में लिया गया है। और दूसरा, जो जांच पहले भी थी वो उस जांच से संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए उन्हें कहा गया है कि वो अपना एक एप्लीकेशन हमें दें। उस एप्लीकेशन को डीएम साहब के पास बढ़ाया जाएगा। उसके आधार पर अलग जांच अधिकारी नामित करा करके फिर से उनकी जांच करेंगे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरखपुर में औषधि विभाग के लिपिक को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित अनुपम गौड़ को अपने मेडिकल स्टोर के लिए नए ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने बीते 10 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद जब उन्होंने विभाग में संपर्क किया तो वहां तैनात लिपिक विकासदीप ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। जब रिश्वत मांगने की बात अनुपम ने पिता से बताई तो उन्होंने एंटी करप्शन विभाग में इसकी शिकायत कर दी। एंटी करप्शन ब्यूरो प्रभारी रामधारी मिश्रा ने बताया कि पीड़ित द्वारा लिपिक के खिलाफ घूस लेने की शिकायत मिली थी, जिसके तहत इस कार्रवाई में लिपिक को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ लिया गया है। आनंद कुमार गौड़ जंगल वहाँ सिकरी के रहने वाले हैं शाहपुर में। उन्होंने शिकायत किया था लिखित रूप में कि मेरे लड़के अनुपम गौड़ ने मेडिकल दुकान के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है। उनके कार्यालय खाद्य एवं रसद औसत प्रशासन में लिपिक जो है 40,000 रुपये रिपोर्ट लगाने के लिए मांग रहा है। उसके प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर आज लोक सेवक साक्षी डीएम साहब के अनुमति से लेकर के रंगे हाथ उसको 40,000 रुपये लेते पकड़ा गया है।
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की लोटन कोतवाली क्षेत्र के सैनुआ गांव में मंगलवार की शाम मनबढ़ों ने बंधक बनाई गई नाबालिग बेटी को छुड़ाने गए पिता की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मामले की जानकारी होते ही एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स व क्यूआरटी लगा दी गई है। एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम को लगा दिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद सिद्धार्थनगर में थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में मारपीट हो गई है। कारण प्रेम प्रसंग का था। एक व्यक्ति के डंडा लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। शांति व्यवस्था स्थापित है। सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की पराली में लिपटे शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पूरा मामला जनपद के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के सिसवा का है, जहां गांव में हो रहे विष्णु यज्ञ के दौरान बीते 13 फरवरी की रात से गायब 14 वर्षीय रोहित की आज सुबह गांव के एक खेत में पराली में लिपटा हुआ शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मायाराम वर्मा ने बताया कि 14 तारीख को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस जांच में जुटी है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। ये रोहित सना प्रमोद कन्नौजिया, उम्र लगभग 15 वर्ष, निवासी सिसवा बुजुर्ग थाना शोहरतगढ़ अंतर्गत। इसकी गुमशुदगी की मुकदमा जो है 29/21 363 IPC 14 तारीख को थाना शोहरतगढ़ में लिखा गया था, जिसके आज 100 की सूचना मिलने पर मौके पर पूरा फोर्स रवाना हुआ। हम लोग भी आए, देखे और शव का पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी के लिए रवाना किया गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर की जाएगी। गोरखपुर जनपद में आबकारी विभाग की मुस्तैदी काफी अरसे बाद दिखी। विभाग के 2 तेज तर्रार आबकारी निरीक्षकों ने संयुक्त रूप से राजघाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 700 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ इस धंधे में लिप्त एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिस मकान पर आबकारी के सिपाहियों ने दबिश दी, वहां से कच्ची शराब न सिर्फ दूसरी जगहों पर भेजा जाता था, बल्कि यहां पर सभी सुविधाओं के साथ बाकायदे मैखाने सस्ते थे और शराब परोसी भी जाती थी। आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी, जिससे ये अवैध धंधा फिर न पनप सके। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जो है लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है अवैध शराब के विरुद्ध। उसी के क्रम में जो है आज थाना राजघाट के अंतर्गत हरबट बंधे पर हम लोग एक मकान से जो है लगभग 700 लीटर से अधिक शराब है, ये आप देख रहे हैं, बरामद किए हैं। 2 पुरुष और 1 महिला अभियुक्त जो है हम लोग गिरफ्तार भी किए हैं। गोरखपुर जनपद में डग्गामार वाहनों की वजह से शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण और जाम को लेकर आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता शिवशंकर गौड़ के नेतृत्व में छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि इन डग्गामार वाहनों के चालक वहां से गुजरने वाली छात्राओं और महिलाओं से छेड़छाड़ भी करते रहते हैं। अमेज नाव से बात करते हुए छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने कहा कि इन डग्गामार बसों के कारण सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। गोरखपुर शहर में लगातार डग्गामार बसों की संख्या बढ़ती जा रही है और डग्गामार बसों के कारण आम जनमानस को बहुत समस्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि नौसर से लगाए हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार, छात्रावास के मुख्य द्वार और पेट्रोल पंप पे अवैध तरीके से बस अड्डा बना दिया गया है और इन डग्गामार बसों के कारण बहुत असुविधा हो रही है, जिसको लेकर आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हुए हैं। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।